तो तुम पूरी डिग्निटी के साथ अपने बच्चे को जन्म दे सकती हो। अदरवाइज तुम कोई गरीब और बेसहारा लड़की तो हो नहीं अक्की। पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, काफी समझदार भी हो। इनफैक्ट तुम तो पहले ही आदि के साथ तिवारी निवास में आगरा में रहकर आ चुकी हो, तब जब नव्या उस घर में रहती थी। और सच तो यह है कि तुमने नव्या को उस घर से और आदि की जिंदगी से निकाल बाहर फेंका। उतारो मेरी बेटी को नीचे। पापा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वैसे मानना पड़ेगा तुम नकली बाप को यूज करके असली बाप से 5 करोड़ ले लिए। तुम तो बहुत स्मार्ट और अच्छे से जानती हो कि आदि क्या चाहता है। और ये सब जानने के बाद भी तुमने चूज किया कि तुम आदि से शादी करो, राइट? तो अब वो लीगली तुम्हारा हस्बैंड है। चांस है तुम्हारे पास कि तुम इसे एक जिम्मेदार इंसान बना सको, एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की केयर कर सके। और फिर आज तक हर बुरे में सही में तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, साथ ही करते आए हो सब कुछ। तो अब जब मौका है तो सही और सिर्फ सही करने में साथ दो आदि का। बनाओ इसे एक कामयाब इंसान, क्योंकि कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो बनो वो औरत अक्की और बनाओ आदि को कामयाब, एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा सके। सॉरी अक्की, मैं जितनी मदद कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम रियली हेल्पलेस। वैसे भी मुकुंद जी ने आदि को अपना बेटा मानने से बहुत पहले ही इनकार कर दिया था। और अब इसके सर पे गन पॉइंट करके उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि आदि और मुकुंद जी एक घर में नहीं रह सकते, एक छत के नीचे बिल्कुल नहीं रह सकते। अब ये सब जानने के बाद बीडी फिर क्या कहेंगी वो मुझे नहीं पता। अब अगर बीडी ये फैसला लेती हैं कि इन सब के बावजूद तुम और आदि परमार हाउस में रह सकते हो, तो फिर वो उनकी चॉइस है। नो वेज। अक्की ने इस फ्रॉड और लालची इंसान के साथ अपनी मर्जी से शादी करी। अगर अक्की को आदि के साथ रहना है तो परमार हाउस में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जहां जाना है जाओ, जो करना है वो करो। 4 दिन में इसे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और इसके सर से आदि का प्यार का भूत अपने आप ही उतर जाएगा और लौट आएगी ये वापस मेरे पास। अगर मैं इन दोनों को अपने घर में रहने की परमिशन दे भी दूं, तो आदि जैसा मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला इंसान जिंदगी भर के लिए मेरे घर में बस जाएगा। बोल देविका परमार। बहुत बोल लिया आपने। मुझे भी कोई शौक नहीं आपके टुकड़ों में पलने का। जा रहा हूं मैं अक्की को अपने साथ लेकर। अक्की चलो। पर आदि, हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? ये तो सच है ना कि तुम कुछ काम नहीं करते हो। चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुंह बंद करके। चलो जाओ। ठहरो आदि। अक्की कहीं नहीं जाएगी। अक्की कहीं नहीं जाएगी। तुम खुद अपना पेट तो पाल नहीं सकते हो, अपने बीवी बच्चे का पेट कहां से पालोगे तुम? और अक्की प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो और दुख झेले।
अपने आप को बहुत 30 मार का समझते हो ना, बहुत घमंड है तुम्हें अपने ऊपर। तो जाओ जाओ, पहले पैसा कमा के दिखाओ, अपने आप को साबित करो कि तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे का पेट पाल सकते हो। फिर तुम अक्की को जहां ले जाना चाहो वहां ले जा सकते हो, लेकिन तब तक अक्की यहां इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और अक्की जिस हालत में है ना, इस वक्त उसे उसकी देखभाल के लिए लोग चाहिए। खुद तो किराया दे के रह रहा है हमारे घर में, और बातें शहंशाह वाली कर रहा है। अक्की, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए मुकुंद जी को। जब घर में कोई तुम्हारे साथ नहीं है ना, तब ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हालांकि ये खिलाफ हैं इसके, लेकिन फिर भी इनकी सोच इतनी अच्छी है, ये सबका भला चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नजर कहाँ आती है इनकी अच्छाई लोगों को। मैं आदि के बिना कैसे रह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं रह सकती? तुम अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो आदि को? क्या ये अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करेगा? मुकुंद जी को देखो, परमार हाउस में रह रहे हैं लेकिन किराया दे के रह रहे हैं। कम से कम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट और गट्स तो आदि में भी होना चाहिए। आई थिंक आदि को इस बात को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और इसी वक्त घर छोड़ के चले जाना चाहिए। क्यों आदि, कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, मैं जा रहा हूं। रखो अक्की को यहीं पे, लेकिन मैं वापस आऊंगा ढेर सारी दौलत और पैसा कमा के। तब मैं सबको दिखाऊंगा कि आदित्य तिवारी क्या है। आदि, अक्की, जाने दो उसे। ये उसके भले के लिए हो रहा है, ट्रस्ट में। पर मासी, पर क्या, पढ़ा लिखा है वो, बाहर जाकर मेहनत करने दो उसे। चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। बड़ी कमाल की गेम खेली मीरा ने। अब मुझे भी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो मीरा धीरे धीरे मेरे परमार हाउस को तिवारी हाउस ना बना दे। क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हो। सिर्फ लग नहीं रही हूँ, आज आदित्य तिवारी फाइनली इस घर से बाहर जा चुका है। अच्छा, बड़ी गुड न्यूज़ है ये तो। क्या करूं, पूरे दिल्ली में लड्डू बंटवाऊं क्या? ऋत्विक, तुम अभी तक पापा से नाराज हो। नव्या, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें जो अच्छा लगा वो मैंने किया। लेकिन मुकुंद जी ने जो मिमी के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। कभी माफ नहीं करूंगा मैं। ऋत्विक मेरी तरफ देखो, लोग कितनी। देखो, मैं जानती हूँ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, बट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तुमने भी देखा ना। और ऋत्विक, पिछले कुछ समय से पापा ने बहुत कुछ सहा है। पहले माँ हमें छोड़ के चली गई, मेरी और भरत की जिम्मेदारी। अब मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, तो
ऊपर से तुमने आदि को तो देखा ही है, पर ऋत्विक उसके बावजूद बिना अपनी फिक्र किए उन्होंने दिन रात सिर्फ मीरा जी की केयर की है। मैंने देखा है, तुमने भी देखा है ना? See, it was not intentional, लेकिन फिर भी पापा की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तुम्हें चाहिए तो पैर भी पड़ती हो तुम्हारे। नव्या यार, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही हो यार मुझे। नव्या, when it comes to मिमी मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, इसीलिए शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया। अदरवाइज तुम जानती हो रिस्पेक्ट तो मैं भी तुम्हारे पापा की बहुत करता हूँ। मैं जानती हूँ, पर प्लीज अभी नाराजगी छोड़ दो, प्लीज। ठीक है, छोड़ दी नाराजगी। अगर मुझे टाइम मिला तुम्हारे पापा जी से जाके मिल भी लूंगा, और तुम कहो तो मैं आयरिश कॉफी भी पिला दूं। अच्छा चलो बताओ क्या हुआ आदि के साथ? तो पहले जब उन्होंने पूजा की और आशीर्वाद लेने गए ना तो सबने मना कर दिया। उसके बाद अक्की और आदि को लग रहा था कि आदि इसी घर में घर जमाई बन के रहेगा। तिवारी हाउस, माय फुट! किसकी हिम्मत हुई मेरे घर की नेम प्लेट बदलने की? पीटर, राम प्रसाद, दरवाजा खोलो, ये मेरा घर है, देविका परमार का घर है, खोलो दरवाजा। वहां मर गए सारे के सारे, दरवाजा खोलो। जी क्या है ये? क्यों नींद खराब कर रही है? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। मीरा, किसी ने मेरे घर की नेम प्लेट बदल दी और तुम चैन की नींद सो रही थी? हाँ, पूछ सकते हो ये काम किसने किया है? इसमें पूछने की क्या बात है बीडी? मेरे अलावा ये करने की हिम्मत और कौन दिखा सकता है, आप ही सोचिए। देखिए, मैं तिवारी, मेरे पति मुकुंद तिवारी, नव्या और ऋत्विक जिस बच्चे को अपना मानते हैं वो भी है तो तिवारी, और तो और आपकी बेटी जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो भी होगा तो तिवारी ही, क्योंकि उस बच्चे का बाप कौन है? आदित्य तिवारी। तो अब इतने सारे तिवारियों के बीच ये परमार नाम की नेम प्लेट कुछ जम नहीं रही थी मुझे, इसलिए मैंने निकाल के फेंक दी। अब देखिए, अपनी हर जिद को मनवाना आप ही से सीखा है मैंने बीडी, बट अब आपके लिए सीखने का टाइम है। आप अपनी हार को जितनी जल्दी मान के उसके साथ जीना सीख लेना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा बीडी। डोंट यू थिंक सो? ये नहीं हो सकता देविका परमार, ये नहीं हो सकता।
ले आती हूँ पानी। मीरा जी, एक मिनट। क्या क्या कुछ चाहिए था आपको? आप उठ गए? मैं तो धीरे से उठ रही थी ताकि आपकी नींद खराब ना हो। नींद खराब ना हो? कैसी बातें कर रही हैं आप मीरा जी? अब तो चैन की नींद तभी आएगी जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। बताइए ना, क्या जग तो खाली है? आपको प्यास लगी है ना? मैं भी पानी लेकर आता हूँ। बस रुकिए, ये लीजिए। नहीं करेंगे? हाँ, आ रही है छोटू को? हो। हाय। हाय, सी क्या लेके आया हूँ? ऋत्विक, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो तुमने एक सेट गिफ्ट किया, मैं इतनी ज्वेलरी पहनती Hang हूँ। on, hang on। इतना इतराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ? मतलब मेरे लिए नहीं तो किसके लिए? मतलब कि ये चेन मैं भरत के लिए लेके आया। भरत, तुम्हें पता है ये कोई मामूली चेन नहीं है। ये चेन मेरी दादी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। पीढ़ियों से हमारी फैमिली में चलती आ रही है, और अब ये चेन तुम पहनोगे। ऋत्विक, बट आर यू श्योर कि तुम ये चेन भरत को देना चाहते हो? What do you mean? लाओ। भरत हमारा बेटा है, जो मेरा है वो भरत का भी हुआ। ये तो सब कुछ लुटा देगा तिवारिस भी। वो जो बुरा सपना देखा है ना मैंने, कहीं वो सच ही ना हो जाए। वैसे अब कैसा लग रहा है आपको? पेन किलर लिए है ना तो कम है। चलो अच्छा है। वो दरअसल Actually, वो मैं कह, अरे ये क्या हो रहा है आज? बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? थैंक यू बोलना था आपको। क्यों? आपने अक्की को घर से जाने से रोका ना। मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी, लेकिन शायद आपने मेरे दिल की आवाज सुन ली। आई नो अपसेट है वो इस बात से, लेकिन सेफ तो है। मीरा जी, मैंने तो बस वही किया जो उस वक्त मेरे दिल ने कहा। आप हमेशा कहती हैं ना कि हमेशा वही करना चाहिए जो दिल कहे, क्योंकि दिल की आवाज तो सच्ची आवाज होती है। यही कहती हैं आप। तो बस वही किया मैंने। आप क्या बोल रहे थे? मैं तो बस ऐसे ही, कुछ कोई खास नहीं, वैसे ही कुछ। अब आपको कुछ चाहिए? कुछ ला दूं और? चलिए ठीक है फिर, तो आप आराम कीजिए, हैं? सो जाइए आप। आइए, मैं आपको लिटा देता हूँ। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। गुड नाइट।